देखिए, आज का यह आयोजन कार्यकर्ताओं के लिए मान सम्मान के लिए किया गया है। हम लोग असली देसी लोग हैं, गरीब लोग हैं, खेत खलिहान से आए हैं, हौसला बुलंद है, इसीलिए हिंदुस्तान दिल में लेके आए हैं, दिल में हिंदुस्तान लेके आए हैं, हिंदुस्तान लेके आए हैं। देखिए, आजकल अत्याचार, जुल्म, भ्रष्टाचार करने वालों ने इस देश का बुरा हाल कर दिया है। मुंह में राम, बगल में छुरी करके गरीबों के जिंदगी को बहुतों प्रकार से हलाल किया है। यह अपार दुख हो रहा है कि झूठे वादे करने वालों ने झूठा वादा करके लोग विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं। आम जनता व गरीबों को लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं। हे साहब, ये ठीक नहीं लगता, ये ठीक नहीं होता। एक बात देख लीजिए कि यही देश था जिस देश में लोग सच्चे लोग होते थे और एक जमाना था कि राजनीति भी होती थी और उसमें बहुत ज्यादा ईमानदारी होती थी। कितने प्रकार से बदल गई यह ईमानदारी। यह देश के लिए कलंक व अभिशाप का विषय है। व्यवस्थाएं देश के लिए कमजोर है, गरीबों का शोषण हो रहा है। देखिए, गरीबों का बुरा हाल है, बेरोजगारी की समस्या है। बिहार में कल कारखाने की जरूरत थी, गली गली में शोर है। बिहार में बेरोजगारी बेजोर है, बेजोर है। यह देश रह रह करके एक नए प्रकार का परिवर्तन चाह रहा है और युवाओं के नेतृत्व में एक नए प्रकार का शासन चाह रहा है। आज तक झूठे वादे करने वाले नेताओं ने इस देश का बहुतों प्रकार से बुरा हाल कर दिया है, आर्थिक मंदी का शिकार कर दिया है। आजकल ईमानदार लोगों का जो बुरा हाल है, आजकल बेईमान लोग छाती तान के चलते हैं। अब विद्वान लोग, ईमानदार लोग मजबूर होकर के सिर झुका के चलने पर मजबूर है। इसका कारण यही है कि घूसखोरी इस बिहारी नहीं, पूरे देश के लिए सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी। अब चले आते हैं कोसी इलाके की तरफ, मधेपुरा जिला की तरफ। यह मधेपुरा की वही धरती है, क्रांतिकारी धरती रही है। यह बीपी मंडल की धरती और बीएन मंडल की धरती। बिहारी नहीं, पूरे देश को नए प्रकार का मार्गदर्शन देते आया है और दे रहा है। लेकिन आज यह धरती झूठे वादे करने वालों का शिकार हो गया है। आज झूठी राजनीति अच्छाई पर सबसे बड़ी भारी है। देश में बेरोजगारी है। आज सड़क पर बेरोजगार इधर से उधर भटक रहे हैं और खाने को ललायत हैं और पलायन हो रहा है। सरकार की गलती है, खास करके बिहार सरकार की जितनी सारी योजनाएं हैं वो लूट की योजना है, घसोट की योजना है। और नीतीश कुमार की बात सबसे बड़ी झूठ की है बरसात। बिहार का 20 वर्षों से बुरा हाल है और 20 वर्षों से एक ही कुर्सी पर बैठ करके परिवर्तन की लहर को अवरोध कर दिया है। यह परिवर्तन की लहर है और झूठे वादे करने वाले नेताओं के लिए जहर है। आज की यह बैठक यह अंतिम निर्णय पर पहुंच चुकी है कि वर्षों से जो झूठे वादे करके आम जनता को, गरीब लोगों को जो अच्छा सिला दिया है, उनके खिलाफ हम लोगों का जंग का ऐलान है, जंग का ऐलान है, जंग का ऐलान है। और हम कह देना चाहते हैं कि हम आप लोगों के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि देखिए, दिन में पीसी
और रात में शीशी लेने वालों से जब तक यह समाज सावधान नहीं रहेगा, तब तक हमारे देश की न तकदीर संभलेगी न तस्वीर समझेगी। आज देखिए शिक्षित बेरोजगारों सड़क पर एन किन प्रकार भटक रहे हैं, उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। और जिन दान देने वाली सरकार बहुत प्रकार की योजनाएं चलाती है, लेकिन वह योजना आम जनता तक 100% नहीं उतर पाती है। यहाँ तो आजकल जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं और विधायक होते हैं, वो सीधे कहते हैं लूट सको तो लूट और नहीं तो जाएगा छूट। ये कब तक होते रहेगा? इसीलिए अत्याचार, जुल्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार होगा धमाका, क्योंकि अब नौजवानों के नेतृत्व में होगा पूरे बिहार में मुकाबला पूरे बिहार में मुकाबला। देखिए आज यह बिहार अपने आप को अफसोस कर रहा है कि यह बिहार 1967 में एक आंदोलन हुआ था पंजाब में। पंजाब के आंदोलनकर्ता ने कहा था कि हमें बिहार जैसा क्रांतिकारी धरती चाहिए और बिहार जैसा विकसित राज्य चाहिए। कितना बदल गया इंसान कि आज हमारा बिहार कह रहा है कि अब पंजाब जैसा विकसित शहर चाहिए, हरियाणा और हिमाचल जैसा विकसित चाहिए। यहाँ के राजनेताओं ने अनेकों प्रकार से गरीबों का बुरा हाल कर दिया है और शोषण करके और मधेपुरा की धरती को कंगाल कर दिया है। लेकिन अब यहाँ की आम जनता उब गई है और परिवर्तन की लहर है और झूठे वादे करने वाले नेताओं के खिलाफ यह जंग उनके लिए जहर है। आज की जो राजनीति हो रही है, यह राजनीति में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक समाज में सुधार नहीं हो सकता है। देखिए आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम याद करा देना चाहते हैं कि बिहार में देखिए गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं, जिसको कोई साधन नहीं होता, उस सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। हम आपके चैनल के माध्यम से हम ये चैलेंज कर देना चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ लिख करके आजकल कोई भी बच्चा होमगार्ड और बिहार पुलिस की नौकरी भी कंपटीशन पास नहीं कर सकता। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जर्जर है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था सुधार होनी चाहिए। और कब तक आम जनता को गुमराह करते रहेंगे? देखिए हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहते हैं कि जो शिक्षित बेरोजगार है, जो मैट्रिक पास करके घर बैठा है, जिसको किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है, सरकार की तरफ से उसको 5,000 रुपया महीना मिलना चाहिए। जो इंटर पास करके घर बैठा है उसको 8,000 महीना मिलना चाहिए। जो बीए पास करके घर बैठा है, शिक्षित बेरोजगारी भत्ता उसे 10,000 मिलनी चाहिए। जो एमए पास करके और पीजी पास करके बैठा है, आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार सरकार या केंद्र सरकार हो, हम याद करा देना चाहते हैं एमए और पीएचडी का पास करने वाले लोगों के लिए अरे कम से कम 15,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दो। हम तो चैनल के माध्यम से यह भी कह देना चाहते हैं कि जो प्रेस वाले को हमारी सरकार, निकम्मी सरकार, प्रेस वालों को प्रतिष्ठित तरीके से नहीं मान सम्मान दे रही है। हम तो हर एक प्रेस वाले, यूट्यूब चैनल वाले को खाली समाचार चलाने वालों के एकजुटता की बात करते हैं और सरकार से मांग करते हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि जितने भी प्रेस वाले हैं, समाचार चलाने वाले प्रेस रिपोर्टर हैं, उनको सरकार की तरफ से 10,000 रुपया महीना मिलना चाहिए। 10,000 रुपया महीना मिलना चाहिए और उनका लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख का फ्री बीमा होना जरूरी है। यह बिहार के प्रेस वालों के लिए मजबूरी है। और हम कह देना चाहते हैं कि आज जो एन प्रकार जितने भी ड्राइवर हैं, जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, वो अपने रिक्स पर, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी होती है जिसका कोई भरोसा नहीं होता है, और गाड़ी चलाने वाले लोग जो रिक्स पर ड्राइवरी वाला काम करते हैं, चाहे मोटरसाइकिल ड्राइवर हो,
कार ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर लाइसेंस वाले हैं, ड्राइवरी लाइसेंस बनाने वाले लोगों से 7,000 8,000 रुपया सरकार लेती है, लेकिन कुछ नहीं देती। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जितने भी देश में ड्राइवर हैं, सबों के ड्राइवरी लाइसेंस रखने वाले लोगों के लिए 10 लाख का बीमा फ्री में होना चाहिए, फ्री में होनी चाहिए, फ्री में होना चाहिए। ये सरकार से मांग करते हैं और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के मार्फत से सरकार को हम यह खबर भेजना चाहते हैं कि अत्याचार बहुत हुआ, अब जंग की बारी है। हम याद करा देना चाहते हैं कि झूठे वादे करने वालों ने मधेपुरा के इस तरह से तहस नहस कर दिया है कि अब मधेपुरा, वही मधेपुरा शिवनंदन मंडल और वह बीएन मंडल की धरती अब जंग का ऐलान करती है। और यह स्पष्ट तरीका से आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि जो अब तक नहीं कटा है आरी से, इस बार जड़ से कट जाएगा झूठा वादा करने वाला। हम लोगों की तैयारी से, हम लोगों की तैयारी से, हम लोगों की तैयारी। क्या नाम हुआ आपका? हम लल्लन यादव, असली देसी आंदोलन के संयोजक हैं। इस वार्ता बुलाने का मतलब यहाँ ये है कि मैं सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से कैंडिडेट होने जा रहा हूँ और इस बात को जानकारी देना हमारे सिंहेश्वर विधानसभा की जनता के लिए बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को बुलाया है कि आप इन बातों को बताइए लोगों में, ताकि हमारे बारे में लोग जान सके। चूँकि मैं यहाँ पे कैंडिडेट बनने जा रहा हूँ और मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। मैं अगर ये कहा जाए कि मैं शिक्षक हूँ, बीपीएससी के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ। पटना में मेरा अपना इंस्टीट्यूशन है और मैं अच्छे स्तर से उन लोगों को शिक्षा देता हूँ। दूसरी बात रही कि यहाँ इलेक्शन लड़ने की सिंहेश्वर विधानसभा से, तो हम ऐसा मानते हैं और जानते भी हैं हम लोग कि जब तक सरकार में एक हिस्सेदारी नहीं होगी शैक्षिक वर्ग की, जिनकी जिम्मेदारी है इस देश को अच्छे तरह से बदलने की, समाज को अच्छे तरह से बदलने की, क्योंकि शिक्षा का मतलब होता है हमारे समाज, हमारे देश, हमारा जो राज्य है उसका विकास होना। और जब तक शिक्षा स्वास्थ्य में विकास नहीं होगी, उसमें उसको सरकार के नजर में लाकर उसमें अच्छा काम नहीं होगा, तब तक उसका विकास नहीं होगा। तो मेरा यही कहना है कि मैं यहाँ आया हूँ और मैं एक शिक्षक हूँ, बीपीएससी का शिक्षक हूँ और एक समाज सेवक भी हूँ और मेरा अपना काम समाज से जुड़ा हुआ रहा है। मेरा ट्रस्ट भी चलता है, मैंने हमेशा से वर्षों से समाज के लिए काम किया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन बातों को जनता तक पहुंचाइए और जनता को अवगत कराइए कि मैं उनके लिए काम करने जा रहा हूं, वहां से लड़ने जा रहा हूं। हमें उनकी जरूरत है और उन जरूरत को यदि हमें वो साथ देते हैं तो मैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करूंगा। प्रेस वार्ता बुलाने का मतलब यही होता है, इससे ज्यादा अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस इतना ही कहूंगा कि मेरे आने से यहाँ मधेपुरा की धरती में विकास ही विकास होगी और यहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, टेक्नोलॉजी, किसान का जो स्थिति है, इन तमाम क्षेत्रों में मेरे द्वारा असीम जो है विकास होगी, उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिलीप पासवान है। कौन माना जाता है कुशवाहा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहने का अर्थ है कि जो सरकार अभी अपनी रवैया में जातिवाद से लेकर जनगणना की थी, उसमें कुशवाहा को नीच दिखाया था, जो कुशवाहा ने भी इसको बताया और फिर समय पर आते जाकर मिल गया। तो भाई का भी, भाई ने रानी रखी इस जवानी में, मैंने उनकी पानी रखी इस बड़ी मर्दानी में। ये सब सारी स्थिति होते हुए भी आजकल हमारे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रोफेसर साहब बोले स्वास्थ्य का जो 1 रुपया 10 साल पहले प्रोजेक्ट का नाम था वो 15 रुपया हो गया। और अभी जो जितनी बड़ी दवाइयाँ है बढ़ती चली जा रही है। आम आदमी का जीवन दवाई के अभाव में बिल्कुल ही निरस्त होते चला जा रहा है। किसान भटक रहे हैं, नौजवान भटक रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार को खत्म करने की सारी मेरा नाम कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष।